नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैंडम सोच में। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं आराध्या सिंह, जो क्लास 6 में पढ़ते हैं और राठ में रहते हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम आराध्या सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक छोटे से कस्बे राठ में रहती हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप 6 क्लास में पढ़ते हैं तो फाइनली आप 6 क्लास में पहुंच गए हैं। हम्म। तो आपको क्या, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज लगते हैं क्योंकि आप चश्मा भी लगाए हैं। हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आपकी क्लास में कुछ रैंक भी आती है? हम्म। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे राठ के रहने वाले हैं और आप 6 क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सेठ छोटलाल अकेडमी में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये अच्छा स्कूल है। हम्म। तो आपका वैसे जनरल रूटीन क्या रहता है? आप सुबह कितने बजे उठ जाते जब स्कूल रहता है, जब मैं सुबह उठ जाती हूँ 7 बजे या 7:30 के लगभग उठ के रेडी होके स्कूल चली जाती हूँ। फिर आती हूँ तो फिर खाना वाना खा के गेम्स थोड़ा, फिर ट्यूशन, फिर थोड़ा सा फोन देख लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ खाना खा के। तो आप कितने बजे सो जाते हैं? 10:30 या 10 बजे तक। नहीं, आजकल के बच्चे जल्दी सो रहे हैं। अच्छा, फिर उठते कितने बजे हैं आप? 7 बजे, 7:30। और स्कूल कितने बजे? स्कूल का टाइम चेंज होता रहता है, अभी तो 9:30 बजे का है। हाँ, तो आप इतनी जल्दी सुबह उठ भी जाते हैं 7 बजे? हम्म। और फिर आप क्या करते हैं? फिर रेडी होते हैं स्कूल के लिए। चलो, बहुत बढ़िया है। देखिए, ये 10:30 बजे सो जाते हैं और 7 बजे उठ जाते हैं। चलिए, और लेकिन अभी तो आपकी ड्रेस से लग रहा है जैसे आप आज स्कूल से ही आए हैं, लग रहा है हमारे चैनल में। तो आराध्या जी, जरा बताइए आप, जैसे आपने बताया कि आप टाइम से सो जाते हैं, टाइम से जगते हैं, हम्म। तो आप मस्ती कभी करते हैं? तो रोज ही करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा एक आध मस्ती बताइए कि आप कैसे मस्ती करते हैं। मस्ती ऐसे करती हूँ जैसे भाई को पूछती थी, फिर वो मम्मी के पास जाता है तो बोलती मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो वहां थी ही नहीं। देखिए, आजकल के बच्चे इतने शैतान हैं, भाई को कुटाई लगा दी, छोटे भाई को, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसी प्रकार से हमारे भी आराध्या जी बहुत ही नोटी लड़की है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आराध्या जी से जानते हैं उनके थोड़ा स्कूल के बारे में। तो आपको, आपके स्कूल में आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? आपको कोई भी टीचर अच्छा नहीं एक लगता? मैम पसंद है, प्रिंसी मैम। अच्छा, वो अच्छी मैम है। हम्म। क्यों अच्छी लगती है आपको? वो पढ़ाती है तो कभी कभी पढ़ाई में ऐसे बॉयज वर्सेस गर्ल्स ऐसा कंपटीशन भी करती है। जी। और मतलब अच्छे से पढ़ाती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छी मैम है वो। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी उन्हीं का होगा? नहीं। फेवरेट सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी है। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो, तो आराध्या जी का फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। थोड़ा सा थोड़ा नॉलेज लेते हैं इनसे ज्योग्राफी के बारे में। तो अच्छा, ये बताइए, आप ज्योग्राफी आप जैसे पढ़ते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें ज्योग्राफी में क्या अच्छा लगता है? उस पे अर्थ के बारे में रहता है, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। तो एक आध प्लेनेट के नाम भी बताएंगे हमको? अर्थ, मरकरी, वीनस, ऐसे ऐसे तो आपको फिर नेपच्यून। सोलर सिस्टम के बारे में भी पता होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे हम लोग जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है, राइट? वैसे हमारा तीसरा चौथा नंबर कौन से नंबर का? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का प्लैनेट हमारा अर्थ है। तो आप जैसे बताया आपको ज्योग्राफी पसंद है, तो अपना जो भारत का, इंडिया का मैप है, तो उसमें बताइए जम्मू कश्मीर किधर पड़ता है? टॉप पे। टॉप में? तो कौन सा डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इनकी ज्योग्राफी अच्छी है, स्ट्रांग है। चलिए, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी आपको स्कूल में इनाम भी मिला होगा? हम्म। किस चीज के लिए आपको इनाम मिला है? मुझे इंग्लिश पे अच्छा मार्क्स आने के लिए मिला था, एक पेन और एक डायरी मिल्क मिली थी। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके इंग्लिश सब्जेक्ट भी अच्छा है? ठीक ही है, पहले अच्छा था, अब डाउन हो रहा है। अच्छा, तो आप जैसे आप स्कूल में स्टडी में अच्छे हैं, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अभी तो ऐसा कुछ परमानेंट डिसाइड नहीं किया है, सोच रही हूँ डॉक्टर या फिर आर्टिस्ट बनने का सोचा है मैंने तो।
अभी देखिए आराध्या जी ने परमानेंट कुछ डिसाइड नहीं किया है लेकिन सोच रहे हैं चलो चलते चलते डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं तो आर्टिस्ट तो है ही है तो वैसे इनका एक चैनल भी है, किस नाम से आपका चैनल है? आराध्या -F1F। अच्छा अच्छा, आराध्या -F1F उनके नाम से चैनल है, और ये अपने आर्टिस्ट वाले वीडियोस डालती रहते हैं, तो आप भी जरा एक बार देखिए, नजर मारिए और बताइए हमको भी। और चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और इनके जानते हैं घर के बारे में। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में दादी दादू, छोटी माँ, चाचा जी, मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई। ओ, इतने सारे लोग हैं। तो आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? मुझे सबसे ज्यादा अपने दादी दादू और पापा पसंद है। अच्छा, उनको देखिए मम्मा पसंद नहीं है, लग रहा है मम्मा बहुत डांटती होंगी इसलिए चाचू भी पसंद है। ओके ओके, तो आपके वहाँ दादा दादी पसंद आप करते हैं, और चाचा को भी पसंद करते हैं, पापा को भी। तो आपको पापा की कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है, जरा हमको बताएंगे आप? जैसे मेरे और मेरे भाई की लड़ाई होती है तो आपको सपोर्ट करते हैं लग रहा है पापा इनका सपोर्ट करते हैं इसलिए जो है पापा को पसंद करते हैं चलिए थोड़ा सा और कुछ आप, जैसे आपका परिवार हो गया, तो आप उनको प्यार भी करते हैं और हमको प्यार भी करना चाहिए हमारे सब परिवार वालों को। तो आपको क्या पसंद है, आप घूमना पसंद करते हैं? बहुत पसंद है घूमना तो मुझे। तो आपका ड्रीम प्लेस कौन सा है, कहाँ आप जाना चाहते हैं? जापान या फिर साउथ कोरिया। क्यों, ऐसा क्यों, वहाँ क्यों जाना? वहाँ पे ऐसे रोबोट और फ्यूचरिस्टिक चीजें वहाँ पे बहुत है, तो वो मुझे, और वहाँ पे बहुत सुंदर भी लगता है। जैसे साउथ कोरिया पे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज लगे रहते हैं बहुत सारे, तो वो बहुत सुंदर लगता है, ऐसे वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, देखिए इनका ड्रीम डेस्टिनेशन है जापान या फिर साउथ कोरिया जाना चाहेंगे, तो बहुत गुड, हमारा ब्लेसिंग आपके साथ, आप जाइए घूमिए वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, तो जापान की टेक्नोलॉजी देखिए और साउथ कोरिया की नेचुरल ब्यूटी देखिए। वैसे हमारे भारत में भी बहुत नेचुरल ब्यूटी है, आप उधर भी देख सकते हैं, अगर आपको समय मिले तो हमारा भारत भ्रमण जरूर कीजिएगा चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका, आप फैमिली में रहते हैं और फिर बाद में आप बाहर घूमना भी चाहते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि आप अपने फैमिली को छोड़ के जाएंगे? कभी भी नहीं, फैमिली को छोड़ के तो कभी नहीं जाऊंगी। आप फैमिली को जैसे छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो फिर आप जापान और साउथ कोरिया कैसे घूमेंगे? फैमिली को लेके अरे बहुत बढ़िया, तो देखिए घूमना भी चाहते हैं लेकिन फैमिली के साथ, तो आप भी जाइए घूमिए और फैमिली के साथ घूमिए चलिए ये बताइए, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा एक मस्ती भरे सवाल पूछते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने देखा कि सारा आइस आइस से है, स्नो, सारी स्नो स्नो चारों तरफ आपको दिख रही है, ठीक है, और उसमें से आइसक्रीम की बारिश हो रही है तो आपको क्या करेंगे उस समय? सारी आइसक्रीम भर के ले आऊंगी अपने घर और खाती रहूंगी। अच्छा और आपको अगर खाना नहीं दिया जाए, तो आप क्या सारी जीवन भर आइसक्रीम खा के निकाल लेंगी? अरे देखिए आजकल के बच्चे आइसक्रीम के इतने शौकीन हो गए हैं कि ये सारे खाने की जरूरत नहीं है, आइसक्रीम खिलाते रहो इनको। चलिए ये बताइए, जैसे हम जनरली बच्चों से पूछते हैं कि अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो आप क्या करेंगे, जरा आप बताइए, और आप भी बताइए आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब अपना खुद का एक घर, अपने जैसा मुझे चाहिए बिल्कुल वैसा घर अपना खुद का वैसा बनवा लूंगी। जैसे कि? मतलब जैसा भी मेरा घर है उससे थोड़ा छोटा घर मेरे पसंद का, उसकी हर चीज मेरे पसंद की हो, बिल्कुल एक कोना भी मेरे पसंद कर ना, ऐसा घर। अच्छा, तो ये जादू की छड़ी से एक घर बनाएंगे, सपनों का एक घर और सारे उस घर में अपनी पसंद की चीजें डालेंगे, राइट ओके बहुत बढ़िया। तो जैसे देखिए आपका घर हो गया, आपने घूम भी लिया, ठीक है, अब आप ऐसा क्या करना चाहते हैं, या आप, आपको क्या बात आप ऐसा बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे?
अच्छा, कुछ भी देखिए, कुछ कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप अपने हिसाब से सीखिए। वैसे क्या आप सीख देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? कि अभी जो मेरे बराबर के लोग हैं उनको पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी जो जैसे 5th से 8th 10th तक का टाइम रहता है उस पर अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। जी, ये बात इन्होंने, आराध्या जी ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आजकल लोग, मोबाइल एडिक्शन बहुत है। आप भी मोबाइल देखते होंगे ऐसा लगता है मुझे। तो वैसे उस एडिक्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? पेरेंट्स को मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चों को। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि बिना मोबाइल के देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, काफी सारी चीजें ऑनलाइन ही होती हैं, तो फिर उनको देना पड़ता है। तो फिर आपके जैसे, आप जैसे अभी यंगर एज में हैं, तो जैसे आप भी कभी मन तो होता ही होगा कि यार मोबाइल चलाओ, फिर आप उस एडिक्शन को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? कि जैसे थोड़ा बहुत मन करता है कि अपने मन का देख लो, उसके बाद अगर फोन का यूज भी कर रहे हैं तो फिर उसको भी पढ़ाई पे यूज करना चाहिए। जिस चीज को आपको देखना है, आपको समझ नहीं आती है, वो यूट्यूब में सर्च करना चाहिए। उस पे अलग अलग टाइप्स के एनिमेशन से समझाते हैं। ये बात देखिए, आराध्या जी ने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे आजकल हम लोग फोन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन आप फोन अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ टाइम तक आप अपनी मर्जी की देख लीजिए, लेकिन फिर उसका यूटिलाइज कीजिए। जैसे आजकल एनिमेशन आ गए हैं, तो आप एनिमेशन को आप पढ़ाई में यूज कीजिए, राइट? क्योंकि देखा होगा कार्टून के जरिए, एनिमेशन के थ्रू आपको सिखाते हैं, तो आप बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। राइट, 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 गुड। तो आप ऐसा कोई चैनल देखते हुए हैं जिससे आप एनिमेशन सीखते हैं? मतलब ऐसे शॉर्ट्स पे एक चैनल है, उसका नाम तो नहीं आ रहा है, शायद से इट्स फैक्ट चैनल है। उस अलग अलग चीजें रहती है, हिस्ट्री से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वो उसके मुझे वीडियोस बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से भी ऐसे ही बच्चों को वीडियोस देखने चाहिए। और आज 26 जनवरी है। तो आज आप स्कूल भी गई थी, और लग रहा है आप स्कूल से चले आ रहे हैं सीधे। तो आज आपने क्या सीखा? वैसे 26 जनवरी किस लिए मनाते हैं? इस दिन हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आया था। तो इस दिन, जैसे 26 जनवरी 1950 में, 1950 में भारत का रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तो आज वही दिन है। और हैप्पी रिपब्लिक डे हमारे दर्शकों को भी। और तो आपके स्कूल में किस तरीके से रिपब्लिक डे मनाते हैं? मेरे स्कूल पे जैसे जाओ तो फिर क्लास में बैठो थोड़ी देर, फिर बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं, डांस होते हैं, और फिर क्लास में आ जाते हैं। फिर जब जाने लगते हैं छुट्टी के टाइम तो बिस्किट्स देते हैं सबको। अच्छा, देखिए हमारे जमाने में लड्डू मिला करते थे। अब इनका जमाना चेंज हो रहा है, बिस्किट मिल रहे हैं। कौन से? क्रीम बिस्किट मिलते हो, मुझे लगता है। नहीं, मॉम्स मैजिक मिलते हैं। चलिए देखिए, आजकल जमाना चेंज हो रहा है, और लड्डू से बिस्किट में कन्वर्ट हो गया है। वेरी गुड। तो आपका जैसे 26 जनवरी हो गया, तो अभी अभी और कुछ आप बताएंगे? कुछ हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं शेयर करना? तब चलिए फिर, हम लोग जाते जाते आराध्या जी से एक सीख लेके जाते हैं। क्या? मोबाइल हमेशा यूज कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए, उसको हमारा, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों को, राइट? ये तो मेरी तरफ से हो गया। आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि क्या सीख देना चाहेंगे? कि अभी जो टाइम है मेरे बराबर के लोगों का, उनको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब खेलना कूदना भी लगा रहे, पर पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। खेलो कूदो भी और पढ़ाई भी करो, और फोन का यूज भी मतलब पढ़ाई में करना चाहिए वैसे तो। जी, देखिए खेलना कूदना जरूरी है बच्चों को, पढ़ाई भी जरूरी है बच्चों को, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो माइंड कैसे फ्रेश होगा, राइट? और मोबाइल तो आजकल देखिए टेक्नोलॉजी हो ही गई है, तो लेकिन उसका यूटिलाइज कीजिए, उसको नुकसान में मत लाइए, वरना फिर आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, सिर दुखेगा, कुछ बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए ठीक है। तो कुछ और आप बोलना चाहेंगे? और हम दर्शकों को बाय बाय बोले। चलिए फिर हम चलते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे।
अपने इसी चैनल यूट्यूब रैंडम सोच में और नए चीफ गेस्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।